राधे राधे। मैं आर एल मौर्य, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस चैनल पर स्वागत है। कक्षा 7 संस्कृत व्याकरणम के अंतर्गत शब्द रूपाणी में उकारांत पुल्लिंग शब्द भानु, भानु का अर्थ सूर्य होता है। इसमें आप सभी का स्वागत है। इसके आधार पर, भानु के आधार पर ही विधु, विष्णु, शिशु, वायु, मृत्यु, वायु इत्यादि उकारांत पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप चलते हैं या होते हैं। तो आपको अगर भानु का शब्द रूप आ गया तो उकारांत पुल्लिंग शब्द जितने हैं सभी के जो है आप लिख सकेंगे। तो शुरू करते हैं बिना विलंब किए। उकारांत पुल्लिंग शब्द में भानु का एक आप जान लेंगे, कर लेंगे तो ठीक इसी तरह से आप कर पाएंगे। बिना विलंब किए आप शुरू करते हैं। भानु का अर्थ सूर्य होता ही है। विभक्तियां हैं ये प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन, और ये एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। देखें, प्रथमा भानु, भानु, भानुआ। द्वितीया भानुम, भानु, भानु। तृतीया भानुना, भानुभ्याम, भानुभि। चतुर्थी भानुए, भानुभ्याम, भानुभ्या। पंचमी है भानो, भानुभ्याम, भानुभ्या। षष्ठी है भानो, भानुओ, भानुनाम। सप्तमी भानो, भानो, भानुओ, भानुष। संबोधन हे भानो, हे भानु, हे भानुआ। अब देखिए, इसको एक वचनांत अगर याद करें तब आसान हो जाएगा। प्रथमा एक वचनम में देखें, भानु, भानु, भानुना, भानुए, भानो, 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 हे भानो। इसकी विभक्तियों को उंगली पर गिनते चल सकते हैं। उंगलियों पर गिनते रहें और इसको पढ़ते रहें। भानु, भानु, भानुना, भानुए, भानो, 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 हे भानो। और द्विवचन में देखें, भानु, 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 व्याम, भानु, व्याम, भानु, व्याम, भानु, भानु, हे भानु। तो देखें, इसमें ये प्रथमा, द्वितीय और संबोधन है एक समान है, हे और जुड़ गया, और भानु, व्याम, भानु, व्याम, भानु, व्याम ये तृतीया से पंचमी तक समान है, और षष्ठी और सप्तमी संबोध ये द्विवचन का समरूप है, एक समान है। और देखें फिर बहुवचन में भानुआ, भानु, भानु भी, भानु व्या, भानु व्या, भानु नाम, भानुष, हे भानुआ। तो इसमें भी देखें, यानी ये प्रथमा और संबोधन हे और जुड़ा और समरूप हैं। बाकी इसमें चतुर्थी और पंचमी समरूप है। अब इसी तरह से देखिए, ये तो भानु का हुआ, और इस तरह से एक वचनांत याद करने से यानी हम उंगली पर विभक्तियों को गिनते भी चलते हैं और याद भी हो जाता है। और द्विवचन में तो कुल 3 ही शब्द याद करने होते हैं। इस तरह से देखने में गलतियां, त्रुटियां बहुत कम होती हैं, और परीक्षा में पूछे जाने पर और तुरंत आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। और यही नहीं, अगर इसको लिख लिख के याद करेंगे तब तो उत्तम रहेगा। आइए इसी के आधार पर एक और देख लेते हैं, क्योंकि इससे बनने वाले, इसके आधार पर शब्द रूप चलने वाले ढेर सारे उकारांत, बहुत सारे शब्द तो बता दिए, और इत्यादि जोड़ दिए। इत्यादि का मतलब जितने भी हैं उकारांत पुल्लिंग के सभी जो है ऐसे ही हैं। तो सब इसी के आधार पर चलेंगे। लेकिन आइए एक और देख लेते हैं। मैं तो कहूँगा कि देख जरूर ले रहे हैं, लेकिन आप इसका लिख के, इसी के आधार पर लिख करके अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अस्थायी रूप से हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए देखिए, प्रथमा देख लेते हैं। हम शिशु का ले लेते हैं। शिशु का तो हो गया शिशु, शिशु। देखिए, शिशु हो जाएगा, यहाँ विसर्ग जैसे लगा है ऐसे उसमें शिशु हो जाएगा। और यहाँ भानु है तो उसमें शिशु हो जाएगा। ये दीर्घ की मात्रा हो जाएगी। यहाँ देखें,
ना कि ऊ की मात्रा हट करके वाह हो गया है तो यहाँ भानुआ हो गया तो वहाँ हो जाएगा शिशुवाह। और देखें द्विवचन में यहाँ भानुम है तो वहाँ शिशुम हो जाएगा, और यहाँ भानु है तो शिशु हो जाएगा, और यहाँ भानु ना है तो वहाँ शिशुन हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखें तृतीया में एक वचन में यहाँ भानु ना है तो यहाँ शिशुना हो जाएगा, और यहाँ भानुभ्याम जहाँ है यहाँ शिशुभ्याम हो जाएगा, यहाँ भानु भी जहाँ है शिशु में हो जाएगा, शिशु भी हो जाएगा। और देखिए भानुए जहाँ है यहाँ शिशुए हो जाएगा, और भानुभ्या के स्थान पर यहाँ शिशुभ्याम हो जाएगा, और यहाँ भानुभ्या के स्थान पर यहाँ शिशुभ्या हो जाएगा। और पंचमी में देखे जहाँ भानु है यहाँ शिशु हो जाएगा, और यहाँ शिशुभ्याम हो जाएगा, और यहाँ शिशुभ्या हो जाएगा। और षष्ठी में देखें जहाँ भानु यहाँ है तो यहाँ शिशु हो जाएगा, यहाँ शिशु हो जाएगा, यहाँ आधा सा हो जैसे ये आधा ना हो गया है, यहाँ पर दूसरा सा जो है आधा हो जाएगा, शिशु हो जाएगा, और यहाँ शिशु नाम हो जाएगा जहाँ भानु नाम है। तो इसी तरह से देखें जहाँ सप्तमी में जहाँ भानु है यहाँ शिशु हो जाएगा, और यहाँ हो द्विवचन में हो जाएगा, सप्तमी द्विवचन में शिशु हो जाएगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ हो जाएगा। और यहाँ भानु है तो यहाँ शिशु हो जाएगा। तो और फिर संबोधन में इस